हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग जर्नल के बारे में पढ़ेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये जो चैप्टर है 6 नंबर का चैप्टर है। जैसा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकांश यूनिवर्सिटियों में ये सेकंड सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो उसके सिलेबस में जो जर्नल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से जो छोटे वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक जर्नल की एंट्रीज हैं वो बनाने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इससे न्यूमेरिकल बच नहीं सकता है। तो इसका न्यूमेरिकल आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो हम अब जो पेड क्लास चल रहा है उसमें न्यूमेरिकल्स सब डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक से हम सॉल्व कराएंगे। वो बहुत अच्छी बुक्स है। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर दें। इसके संबंध में बहुत सारी वीडियोस आपने अदर चैनल पे भी देखी होंगी, हमारे चैनल पे भी देखी होंगी, लेकिन बीकॉम में जब हम जर्नल को पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अब जर्नल के बारे में क्या आ सकता है एग्जाम में, सबसे पहले बात करते हैं रोजनामचा का अर्थ की। आप सोच रहे हो कि अर्थ लिखने के लिए आ जाएगा, आ सकता है, छोटे में आ सकता है, 2-3 नंबर वाले में आ सकता है, लेकिन आप सोचो कि जर्नल से संबंधित बहुत सरल क्वेश्चन आएगा। भाई 9th में भी ये चैप्टर है, 11th में भी है और यहाँ बीकॉम में रखा हुआ है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड के बेस पे थोड़ा सा टफ आएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए या इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो स्क्रीन पर आपके लिए अगले जर्नल का जो जर्नल सीख सकते हो जिसके लिए पेड क्लास का लिंक मिला हुआ है, वहां से आप देख लोगे उसके लिए। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो उस वीडियो का है जो आपको पूरा जर्नल एक ही वीडियो सिखा देगी, तो उस वीडियो को जरूर देखना। इसको देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि रोजनामचा का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप जान रहे हो, रोजनामचा, रोज का मतलब क्या होता है, डेली से, और नामचा का मतलब यहां पर है नाम से लिखना। ठीक है, यानी जो जर्नल है वो ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रतिदिन जो लेखे हो रहे हो, प्रतिदिन जो लेन देन हो रहे हैं उनके व्यवहार को इसमें लिखना होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो हम क्या कहते हैं, रोजनामचा या जर्नल कहते हैं। ओके, तो सीधी सी बात यहां पर यह है कि एक डे बुक जैसी है ये। जो जर्नल शब्द की उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है, और जोर का मतलब वहां पर होता है डे बुक से, और डे बुक का मतलब सीधा सीधा होता है कि सुबह जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी बिजनेस में पहुंचा, जितने लेन देन हुए सुबह से लेकर के शाम तक सबका सब उसमें रिकॉर्ड करना, वो भी सीरियल वाइज, क्रम से और तारीख सहित, और उसके साथ साथ में अमाउंट सहित, डेबिट और क्रेडिट के रूप में। इसीलिए ये कल हमने आपको पढ़ाई थी, कौन सी, दोहरा लेखा प्रणाली, वो पहले इसीलिए हमने पढ़ा दी थी, जिसको द्विप्रविष्टि प्रणाली के नाम से जाना जाता है, कि भाई जो रोजनामचा है वो दोहरा लेखा प्रणाली पे ही आधारित है। ओके, जैसे मान लीजिएगा कि हमने फर्नीचर खरीदा तो एंट्री बनती है हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब नगद खरीदा है तो टू कैश अकाउंट आ जाता है। अगर उधार खरीदता है हम मान लीजिएगा श्याम से, तो यहां पर टू श्याम आ जाएगा। डेबिट में क्या रहेगा, फर्नीचर ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक फर्नीचर का खाता प्रभावित हो रहा है, दूसरा कैश का प्रभावित हो रहा है। तो यहां पर दो जगह पर, जैसे अगर 2000 का फर्नीचर खरीदा तो 2000 यहां पड़ेंगे और 2000 यहां पर पड़ेंगे। तो यहां पर दोहरा लेखा का मतलब यहां पर है कि अमाउंट को तो समान रूप से 2 बार लिखेंगे, लेकिन डेबिट और क्रेडिट करके 2 खाते प्रभावित होंगे। इस यही कारण से ये दोहरा लेखा कहलाता है। अब हम यहां पर एक चीज और बता दें कि रोजनामचा की जो विशेषताएं हैं, इनके पीडीएफ नोट्स बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप तक पहुंच चुके हैं जो लोग जुड़े हुए हैं। ओके, वह आउटसाइडर के लिए नोट्स अलाउ नहीं है, जो लोग पेड क्लास में हैं उनके लिए अलाउ हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो 9719811101, पूरी जिम्मेदारी हमारी, कैसे तैयारी कराएंगे, क्या कराएंगे, सब हम पे छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप देख लीजिए कि पेपरों में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें स्टूडेंट्स के क्या कमेंट्स आते हैं, क्या फंसा एग्जाम में, क्या नहीं फंसा, सब पढ़ाया हुआ आया नहीं आया, ये जिम्मेदारी हमसे लीजिए, पूरे कोर्स की जिम्मेदारी हमसे लीजिए। ठीक है, बहुत कम फीस में पूरे के पूरे सेमेस्टर हो रहे हैं और अभी तो छूट भी चल रही है। ओके, डिस्काउंट का लाभ लीजिएगा और एडमिशन लेकर के पूरा 6-7 महीने तक मात्र 1000-1200 रुपए की फीस में पूरा हो रहा है। ओके, अभी हो रहा है, वैसे तो फीस 1500 है। चलिए यहां पर मैं समझाऊं कि रोजनामचा के अगर हम लाभों की बात करेंगे तो इसमें भी पीडीएफ में मैंने इतने पॉइंट्स दिए हैं, 15 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, तो उनको 1-2 बार पढ़ोगे तुरंत तैयार हो जाएगा। अब जरूरत इस बात की है कि बीकॉम में रोजनामचा में पढ़ना क्या है, तो बीकॉम में रोजनामचा में हमको पढ़ना है प्रविष्टियों के
प्रकार, जो हमने इससे पहले नहीं पढ़े थे, आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। और बहुत से बच्चों को जर्नल बनाना आता भी है, क्योंकि जिसने 9th में कॉमर्स पढ़ी है, 11th में कॉमर्स पढ़ी है, तो वो जर्नल प्रविष्टियों को जानते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं कि जो जर्नल प्रविष्टियाँ होती हैं वो लेखांकन के अगर आधार पर हम देखेंगे, किसके? लेखांकन के आधार पर जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं सामान्य जर्नल प्रविष्टियां, दूसरी होती हैं संयुक्त जर्नल प्रविष्टियां। देखिए, सामान्य जर्नल प्रविष्टियां और संयुक्त जर्नल प्रविष्टियां, ओके। ये 2 तरह की प्रविष्टियां आप पूरे लेखांकन में पाओगे। अब ये सामान्य क्या होता है और संयुक्त क्या होता है? मान लीजिएगा कि हमने फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा? राम से ही खरीदा, ठीक है, या नगद खरीदा, तो हम एंट्री करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सही से ही लिख दें फर्नीचर को, FURNITURE, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हुई और पता चलता है कि हम फर्नीचर भी खरीदते हैं, हम बिल्डिंग भी खरीदते हैं, हम और इसके अलावा कोई चीज खरीदते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग भी खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, नगद खरीद रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। अब यहां पर ये हमारी संयुक्त प्रविष्टि कहलाएगी। संयुक्त क्यों कहलाएगी? क्योंकि हमने 2 चीजें खरीदी लेकिन दोनों को एडजस्ट कर दिया। जैसे फर्नीचर हमने 5000 का खरीदा तो यहाँ 5000, यहाँ पर भी 5000। हमने यहाँ फर्नीचर खरीदा था 10,000 का, बिल्डिंग खरीदी थी 1 लाख की, टोटल हो गया 1,10,000। तो ये संयुक्त का मतलब है जुड़े हुए पैसे पड़े। तो ये वाली जो प्रविष्टियां होती हैं वो हमारी कहलाती हैं संयुक्त प्रविष्टियां, यानी वह जर्नल प्रविष्टि जिसमें एक से अधिक बातों को शामिल कर लिया गया हो, वो हमारी कहलाती हैं संयुक्त जर्नल प्रविष्टियां। और जिसमें सीधी सीधी एंट्री हो, 2 पक्षों में एंट्री हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं सामान्य जर्नल प्रविष्टियां। तो 3 नंबर में कभी कभी ये पूछता है कि संयुक्त जर्नल प्रविष्टि से आप क्या समझते हो, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो आप इस तरह का एक एग्जाम्पल बना देंगे, यही बना देना, ओके। और संयुक्त प्रविष्टि क्या होती है, किस तरह से लिखोगे पेपर में, इस तरह से लिखना कि संयुक्त प्रविष्टि से आशय दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित जर्नल में लेखा करने की वह पद्धति है या वह विधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक लेन देनों को एक साथ दर्शाया जाता है तथा धनराशि या एक पक्ष में अमाउंट है, वो धनराशि है, वो जोड़ करके दिखा दी जाती है। ऐसी प्रविष्टि को हम संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं। और इसका मात्र 60 से 70 शब्दों में आपसे पूछता है, इससे ज़्यादा में नहीं पूछता है, ओके। तो भाई प्रविष्टियों के 2 प्रकार हो गए, किसके? लेखांकन के आधार पे। और कुछ पूछ सकता है क्या? हाँ, और ये प्रविष्टियों के जो प्रक्रिया के आधार पे अगर आप देखेंगे तो 6 प्रकार की जो जर्नल प्रविष्टियाँ होती हैं वो होती हैं। तो जैसे समायोजन की प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टियाँ, ठीक है, मिलान की प्रविष्टि होती है, और दोनों पक्षों को प्रभावित करने वाली प्रविष्टियाँ होती हैं, ठीक है, और प्रारंभिक प्रविष्टियाँ होती हैं, हस्तांतरण प्रविष्टियाँ होती हैं। ये बुक की लैंग्वेज है जो आपको PDF नोट्स में मिलेगी, बहुत ही सरल मिलेगी। तो 1 मिनट के लिए तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, हम बात करते हैं सीधे जर्नल बनाने की, ओके। तो जो जर्नल प्रविष्टियां तैयार होती हैं, इन 2 को समझेंगे आप, यही आपके काम की हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रविष्टियां बनेंगी कैसे। मेन बात तो ये आती है कि जर्नल जिन बच्चों ने सीखा है उनको तो पहले से पता है, लेकिन जो नए हैं वो सीधे जर्नल प्रविष्टियां करेंगे तो करेंगे कैसे। तो आप पहुंच जाइएगा जर्नल तैयार करने की सबसे सरल विधि, ओके। जर्नल तैयार करने की सबसे सरल विधि अगर है दुनिया में तो सिर्फ ये है कि आपको खाते पता होना चाहिए। किसके बारे में? खाते की पहचान, यानी आपको खाते कितने प्रकार के होते हैं ये पता होना चाहिए। पहला होता है हमारा कौन सा? व्यक्तिगत खाते। दूसरे होते हैं हमारे संपत्ति
खाते, तीसरे होते हैं हमारे नाम मात्र के खाते, नाम मात्र का खाता, और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इसको हम कहते हैं रियल अकाउंट, और इसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और हिंदी में इसका नाम वास्तविक खाता भी है, वास्तविक खाता। वास्तविक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें संपत्तियां हमें दिखाई देती हैं, तो और बाकी ना तो इधर कोई व्यक्तिगत खाते में कुछ दिखाई देता है, व्यक्ति ही सीधे दिखाई देता है, तो इसलिए दिखाई देता है, इसलिए इसको वास्तविक कहते हैं। और ये अवास्तविक कहलाता है। अवास्तविक इसलिए कहलाता है क्योंकि जब तक व्यापार में लेन देन हो रहा है तब तक तो ये है, और इसका लेन देन पूरा तो मतलब खत्म हो जाता है। तो इन्हीं तीनों के नियमों के आधार पर हम जनरल प्रविष्टियों को सीखेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 ऐसी वीडियोस हैं, ओके, और स्क्रीन पे भी अभी आ जाएंगी एक 10-20 सेकंड में, जिन वीडियोस को देख करके पूरा जनरल सीख सकते हो, ओके। उन दोनों वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा, और इसके बाद में फिर आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम वहीं पर चलेंगे, ओके। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि इन दोनों वीडियोस को देख करके काफ़ी कुछ जर्नल के बारे में आप सीख जाओगे। पेड क्लास की वो वीडियोस हैं और उन पर ऐड नहीं आएगा, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा।